बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। खुश आमदीद आइडियल विजन एजुकेशन में। आज हम गूगल स्केचअप के तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको जबकि दूसरी क्लास में मैं बता चुका हूँ कि आप गूगल स्केचअप में ऑटोकैड की फ़ाइल किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे अभी मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि आपने जब उसमें इंपोर्ट करनी है तो वो ड्राइंग किस तरीके से सेट करके इंपोर्ट करनी है। तो हमने ये ओपन कर लिया ऑटोकैड को। ये मैं प्लान पहले सेट करके रखा हुआ है। तो आपने एक प्लान तो इस तरह डिमेंशन वाला बना लेना है और दूसरा प्लान जो है वो इस तरह बिल्कुल साफ़ कर देना डिमेंशनों से कंप्लीट। ये भी सारी चीज़ें जो है ना ये आपने ख़त्म कर देनी है। बीच में से जो कुछ लिखा हुआ है ये सब कुछ ख़त्म कर देना है। जब आपने उसका कायदा 3D में ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी डिमेंशनें ख़त्म कर देनी है आपने। ये कंप्लीट इस तरह कंप्लीट तौर पे ये आपने इसको क्लोज़ कर देना है। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है। जब प्रॉपर किसी तरीके से आपको समझाऊंगा तो वो उसके लिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो दरवाज़े का नंबर है ये लिखा रहने देना है। चले ये आप ना भी करें तो फिर भी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपने ये सारी रिमूव कर देनी है। ये स्टेयर है पड़ी रहने दें, कोई मसला नहीं। आपने इस तरह पहले ऑटोकैड में इस तरीके से ये सेट करना है। इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना ऑटोकैड को कंप्लीट ऑटोकैड को जब आप क्लोज़ कर देंगे तो आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने इंपोर्ट करके में उसके 3D वाले कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको में दरवाज़े कैसे लगाते हैं। तो आज आपको सिर्फ दीवारें बनाने का तरीका बताऊंगा। हो सका अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो आपको दरवाज़े बनाने का भी तरीका इसमें बता दूंगा। तो ये अभी हमारा ऑटोकैड बंद हो गया। अभी हमने गूगल स्केचअप को ओपन करना है। ये है गूगल स्केचअप। इसको हमने ओपन करने से पहले इसके ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट क्लिक कर दिया। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद वही तरीका आपके बार दोबारा जो दूसरी क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ वही तरीका अभी मैं दोबारा आपको फिर बताने लगा हूँ कि इंपोर्ट कैसे ड्राइंग की जाती है। तो आपने इसको स्केचअप को ओपन कर लिया। अभी इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा। कंप्लीट कोर्सेज का बताऊँगा मैं इंशाल्लाह आपको। तो फाइल इंपोर्ट की इंपोर्ट करने के बाद अभी ये मैं देखूँगा कि मैंने ये फ़ाइल रखी है किधर, जहाँ पे मैंने ये काम कर रहा हूँ उस जगह पे ये फ़ाइल होगी। क्योंकि आपको कहता ये कोर्स सिखाने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट लहदा मैंने बनाया हुआ है। ये है, इसको हमने इंपोर्ट करना है। ये आपके सामने ड्राइंग इंपोर्ट हो गई है। इसके टॉप पे जाना है। टॉप के ऊपर जाने के बाद ये देख रहे हैं इसमें से सारी डिमेंशनें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसकी अभी हमने 3D बनानी है। तो 3D बनाने के लिए दो प्लान बनाने हैं हमने। एक जब बाद में, क्योंकि दरवाजे भी तो इसमें से डिडक्ट करने हैं ना, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने दरवाजे से डिडक्ट करने हैं। आपने मेन टूल इस तरह जो बेसिक सेटिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह सेटिंग कर लेनी है। आपने इस टूल को पकड़ा, ये देख रहे हैं
इस टूल को पकड़ा, जूम किया और इसको इस तरह ये देख रहे हैं हो गया। फिर इस जगह से पकड़ा, इजी है लेकिन अभी आपको समझने में थोड़ी सी देर लगेगी। ये इस तरह करते जाना आप। फिर इसी तरह पकड़ा, ये दोबारा लगा दी। फिर इसी तरह पकड़ा, ये दोबारा लगा दी। इसी तरह ये बाद में बीच से लाइनें निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है। ये इसी तरह अगर आपने इधर देखना है दरवाज़ा है तो इस वाल को कंप्लीट कर देना है। इसमें ये आपको इंशाल्लाह बड़ा पसंद आएगा सॉफ्टवेयर जब इसकी आप देखेंगे। इस तरह आपने करते जाना है। ये कंप्लीट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर। आज वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल बताऊँगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको ये दीवारें खड़ी करने का तरीका बताऊंगा आज। और कल की क्लास में, मैं चौथी क्लास में आपको बताऊंगा कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो चीज़ है ये प्रॉपर इस तरह या अगर ना हो रहा हो तो फिर आपने जूम कर लेना है। जूम करने के लिए माउस से आपने उसके जो ऊपर सर्कल सा बना होता है उसको घुमाना है तो ये जूम भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, बस समझाने वाला अच्छा कोई हो। ये आगे मैंने ग्लास लगाया हुआ है, लेकिन इसकी ग्लास की डिज़ाइनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से ग्लास की डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने बताऊंगा इसी वीडियो में आपको आज। आप इसको बस गौर से देखते रहें कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसकी बस वो रेक्टेंगल से मैंने अभी इसको देखिए, अगर प्रॉपर कोई चीज़ समझाए तो उसके लिए टाइम भी लगता है और समझना भी पड़ता है। अगर उसको बस आपने जान छुड़ानी है, अगर स्किप करके वीडियो देखनी है तो फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगी। ये मैंने बनाई हुई है लिफ्ट, तो इसको भी मैं इस तरह कर लेता हूँ। ये हो गया क्लोज, ये भी हो गया, ये रह गई वॉल। इसमें इसलिए ये सारा कुछ बता, इसका तरीका तो एक और भी है लेकिन वो भी मैं बताऊंगा आपको, शायद कल ही बता दूं मैं। लेकिन इसका इस तरीके से तरीका बताने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर समझ आए, क्योंकि मैं वक्त ऐसे नहीं ज़ाया कर रहा, आपको सिर्फ बताने के लिए ज़ाया कर रहा हूँ। तो इससे पहले आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट वो करना मैं भूल गया था, लेकिन इसको एक्सपोर्ट कर लेना है कि लहदा हो जाए। ये बीच में से ख़त्म कर देना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी ख़त्म कर दिया। ये लाइनें सारी ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसमें बाद में विंडो हमने लगानी है तो ये तंग करेंगी। ये सारी लाइनें इसकी छोटी मोटी जितनी भी हैं आपने ये दरवाज़े वाली चीज़ें रहने दें। फिर वही रेक्टेंगल, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने ये बीच में से ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गई। ये दरवाज़े अगर ये देखें, फ़र्ज़ करें अगर ड्राइंग इस तरह उस तरह हो जाती है तो आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपने फिर इसी जगह पे जा क्लिक करना है।
क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं हम। यहाँ पे वो एक हमने बनाना है डिज़ाइन, तो वो फिर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से बताना है। ये भी ख़त्म कर दिया अभी, ये भी ख़त्म हो जाएगा दरवाज़ा अभी, ये दरवाज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ये किचन की डिटेल बनेगी यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से बनाते हैं। ये सीढ़ियाँ बनाने का स्टेप अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आज मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगा, सिर्फ वाले बनाने का तरीका, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मैं आपको इसका सारा काम करने का तरीका बताऊंगा। अच्छा चलें जी, ये अभी हमारी सारी वालें लग गई। तो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ ओनली इसके ऊपर क्लिक करना है, कर दिया। इसको इस तरह सीधा माउस से किया, फिर हमने इस पुश वाले बटन को क्लिक किया, करने के बाद इसके ऊपर रखा और 10 फुट लिख दिया जितनी हाइट रखनी है। टोटल को हमने 10 फुट करना है, 10 फुट। आप ये नीचे देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं 10 फुट आ गया। 10 फुट जितनी भी आपने बनानी है, जितना आपने साइज़ रखा हुआ है, 10 फुट, 10 फुट, 10 फुट। ये लिफ्ट का दरवाज़ा जितना भी रखूँगा मैं आपको मैं बताऊँगा। इसको ख़त्म कर देते हैं बीच से। ये लिफ्ट का दरवाज़ा जो लगेगा वो बाद में हम देखेंगे कि कितना है, लेकिन अभी हम इसको क्लियर करेंगे 10 फुट, 10 फुट। ये भी 10 फुट, 10 फुट। ये सारी वालें जो है इकट्ठी भी हो सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। वो भी तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आपने ज्वाइन करके भी इसको एकदम सब को उठा सकते हैं आप। तो वो भी इंशाल्लाह मैं तरीका आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। दस फुट, ये देख रहे हैं, बस जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं जी गूगल स्केचअप पर काम करना बड़ा मुश्किल है, उनको ये सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं, इसमें काम करना बड़ा इजी है अगर बंदा को समझ। ये माउस से सिर्फ मैं घुमा रहा है इसको, और किसी चीज़ से नहीं मैं घुमा रहा। अगर ये देखें, अभी मैंने इसको सारे को चैप्टर को उठाना है, इधर से मैं इसको ये करूँगा, ये देखिएगा एकदम ये सारा उठ जाएगा। ये सिर्फ आपको अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ गई आपको बताने की, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो शायद मैं इसके ऊपर ना बनाऊँ। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आप ये देख रहे हैं। तो अभी ये सारा सिलेक्ट होगा, देख रहे हैं, ये जितना मैंने किया था उतना हो गया सिलेक्ट। तो ये भी 10 फुट, ये भी 10 फुट। उसके बाद ये भी सारा अभी उठेगा, क्योंकि जितना मैंने किया इसको, ये भी 10 फुट। इसको भी 10 फुट कर दिया, ये सारे 10 फुट हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ चीज़ें बताऊँगा। 10 फुट, ये देख रहे हैं, ये चीज़ थोड़ी सी रह गई है, तो इसको मैंने इस तरह फिर कर लेना है। दस फुट।
अभी ये आपके सामने देखा है आपने कि ये सारा, ये तो फ्रंट पे शीशा लगना है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि शीशा लगाने के लिए भी मैंने वो तरीका इस्तेमाल करना है। वो भी 10 फुट की मैंने इसको उठाना है, क्योंकि ये कंप्लीट ऊपर बीम पड़ते जाएंगे और शीशा डलता जाएगा। तो शीशे का तो मैं आपको, इधर भी शीशा है कंप्लीट, तो इसका भी मैं यही करूँगा, आपको सिर्फ बताऊँगा कि शीशा कितना हम लगाना है और बाकायदा आपको शीशा नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसमें स्टेयर बनाने की डिटेल, सारी चीज़ें बनाने की मैं डिटेल बताऊंगा आपको। ये बहुत इजीली सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप देखिए कोई भी काम करेंगे तो उस पर टाइम लगेगा, ये नहीं कि टाइम के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो इसके ऊपर मैंने जो कुछ मॉडल, ये बीच में जो चीज़ें लगाई हुई थी ये बगैर कोई मकसद के नहीं थी, चले मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जस्ट कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि आप, अभी ये मैं इसको 10 फुट के ऊपर जाता हूँ। ये देखें हमारा जो, अभी हमने इसको घुमाना है, वैसे देखना है तो इस तरह देख सकते हैं, घुमा सकते हैं ये तरीके से भी, अगर इस तरीके से भी आप घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं। ये देख रहे हैं माउस से हमने इसको जूम किया, ये देखें ये सारा व्यू आपके सामने बन चुका है। तो अभी इसमें ये दीवारें रहती हैं तो इनको भी उठाएंगे हम, क्योंकि कोई दीवार नहीं मिस करेंगे। तो क्योंकि आपको अगली वीडियो में अच्छे तरीके से इसमें दरवाजे और खिड़कियां लगाने का पता लग जाए, तो आप भी एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना सीख जाए। मेरा मकसद सिर्फ है कि आपको अच्छे तरीके और प्रोफेशनल तरीके से काम करने का तरीका आना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तो आपको अच्छे से अच्छे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो आपके लिए मज़ीद वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमारा आज वाल तैयार हो गई हैं। तो अगर आप प्रॉपर इसके, कल आपको हम बताएंगे कि डोर किस तरीके से इसके लगाने हैं, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम सेव कर देंगे कंट्रोल S के साथ। तो ये मैं प्रोजेक्ट आपका कल के लिए इसी डेस्कटॉप पे रखता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। ग्राउंड फ्लोर इसका नाम दे दिया मैंने। तो आपको कल मैं इसके बारे में डोर और विंडो लगाने का तरीका बताऊंगा। आज मैंने आपको बताया कि सिर्फ वॉल कैसे बनाई जाती हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको मज़ीद इल्म हासिल होगा इंशाअल्लाह।